आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का। मैं आप लोग के लिए 21-22 यानी जो आप लोगों के अभी पेपर होने वाले हैं उनका पेपर का और सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, जो आपका है पूरा 80 मार्क का है। और ये जो समय है ये 3 घंटा होने वाला है, जैसा कि हर बार 100 का होता था, लेकिन इस बार 20 नंबर प्रैक्टिकल के और ये 3 घंटा टाइम देता है, जो कि हर बार ही देता है। आप लोगों को मैं इसमें जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसको आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लें। और यदि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो दोस्तों, हम लोग को आपको ये प्रोवाइड करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का। ये जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आप लोग इसे पूरी तरह से याद कर लेंगे और इसे लिख कर याद करेंगे तो, और हल भी कर लीजिएगा इसको पूरी तरह से। संपूर्ण एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा टॉपिक दिया गया है, पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11वीं विषय हिंदी का। तो चलिए यहाँ से आप देखिए, तो आपको स्टार्ट करना है। देखिए, कक्षा 11वीं हिंदी का पद्यखंड। तो यहाँ पे आपको कुछ अंक भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कितना अंक क्या आएगा प्रश्न पद्यखंड से कक्षा 11वीं विषय हिंदी का। चलिए पहला देखिए, अगर आप कमेंट करोगे तो बच्चों इसके जो आंसर है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो कमेंट कर दीजिए। पहले देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है गद्यखंड से, पद्यखंड से। पहले पद्यखंड देख रहे हैं हम, इसलिए पद्यखंड के हैं। तो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सही विकल्प प्रश्न आपको यहाँ से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ये 5 आपके सही विकल्प रहेंगे, तो ये 5 सही विकल्प आपको नोट कर लेना है पद्यखंड से। उसके बाद ये आपको कुछ रिक्त स्थान, बच्चों अगर आप कमेंट करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, या आपने जो भी परचेस करी होंगी, आपके पास बुक वगैरह होंगी, उसमें भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रिक्त स्थान, बच्चों अगर आप कमेंट करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, या आपने जो भी परचेस करी होंगी, आपके पास बुक वगैरह होंगी, उसमें भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान। इसके बाद देखिए, सत्य सत्य पद्यखंड से कुछ सत्य सत्य आपको यहाँ से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। तो सत्य सत्य के बाद देखेंगे हम सही जोड़ी। तो सही जोड़ी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है, नोट कर लेना। इसके बाद देखिए, एक शब्द या एक वाक्य, इसके बाद आपका एक शब्द एक वाक्य आ जाएगा, तो ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न, तो 2 अंक वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये 2 अंक वाले प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको पेपर में। तो यहाँ से प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक आपको, क्वेश्चन 8 तक आपको पूरा अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न देखे आपने 8 तक। इसके बाद देखिए 9 से लेकर 15 तक भी आपको 2 अंक वाले प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन सके। तो ये प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से नोट करना है अपनी कॉपी में। आंसर के लिए आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद देखिए 3 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। 7 प्रश्न आपको 3 अंक वाले दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 3 अंक वाले प्रश्न नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जैसे देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए, ये क्वेश्चन है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा हो गया है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको 6 से 7 तक 7 क्वेश्चन 3 अंक वाले प्रश्न आपको दिए जाते हैं, तो ये नोट करना है। इसके बाद देखिए 8 से लेकर 10 तक आपको 3 अंक वाले प्रश्न नोट कर लेना है। तो ये रहेंगे आपके 3 अंक वाले प्रश्न। तो 8, 9, 10 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 4 अंक में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो 4 अंक में बच्चों आपको जीवन परिचय, लेखक परिचय आता है। तो जीवन परिचय, लेखक परिचय इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपने याद कर लिया है सुमित्रा नंदन पंत की
काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होता है। यानी 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ये सुमित्रा नंदन पंत का हो गया। 4 अंक में आता है। हमेशा पेपर उठा के देख लेना आप पिछले सालों का भी। 4 अंक में आपको हमेशा एक ना एक आपको यहाँ पे 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, जीवन परिचय लिखना होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे संतो देखत जगत बौराना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद देखिए सेकेंड, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस प्रकार का पद्यांश आएगा, तो आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए एक पद्यांश और है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो ये है एक पद्यांश, इस प्रकार का पद्यांश आ सकता है। उसके बाद बिका दिया घर दौरा, ये पद्यांश आ सकता है। तो ये कुछ पद्यांश थे जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इनकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संदर्भ लिखना है आपको, यह किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और इसकी व्याख्या और प्रसंग ये आप लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ पद्यांश जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ से बच्चों आपको इतना पूरा नोट कर लेना है गद्य खंड से। अब इसके पद्य खंड से, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये पद्य खंड है। अब चलेंगे हम गद्य खंड की ओर। तो ये आपने नोट कर लेना, इतना पूरा वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बता दिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये आप नोट कर लेना। अगर आप इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो www.boardjanकारी.com गूगल पे जाके आपको बस सर्च कर लेना है। सारा मटेरियल आपको अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरा मटेरियल मिलेगा, तो जाइए और अपना PDF डाउनलोड कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट गद्य खंड से। तो गद्य खंड से किस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कितना अंक का क्या क्या दिया गया है। चलिए सिलेबस आपका जारी हो चुका है, देख लेना उसमें। इसमें देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न गद्य खंड से यहाँ पे आपको दिए गए हैं। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ यहाँ पे आपको दिए गए हैं 5। तो ये 5 अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा भी आप पढ़ते रहिएगा। अगर आप इसमें से अगर आपको 1 या 2 ही आए और बाहर से ज़्यादा आते हैं तो आपको बाहर का भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ से आप देख लीजिए पंडित अलुपिद्दीन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए सही विकल्प देखा आपने। इसके बाद आपको ये रिक्त स्थान देख लेना है, पूरा रिक्त स्थान अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। पेपर का आपको काफ़ी कम समय मिला है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये होगा आपके रिक्त स्थान। इसके बाद देखिए गद्य खंड से आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। तो गद्य खंड से ये सत्य असत्य है कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए गद्य खंड से आपको कुछ सही जोड़ी इंपॉर्टेंट दी गई है, तो ये आपको नोट बना लेनी है। इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ये वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो ये रहा आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर गद्य खंड से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 है, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में जल्दी से। इसके बाद देखिए कुछ 2 अंक वाले प्रश्न आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं, ये आपको बन सकते हैं पेपर में। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 6वां, 7वां और 8वां और 9वां, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, वीडियो को रोकते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, या आपने जो भी बुक परचेस कर ली होंगी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध, उसमें आप टिक लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट करके। तो ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार नज़र जरूर घुमा लीजिएगा इन क्वेश्चनों पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक ये सभी 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें याद करने में, आसानी से आप याद कर सकते हैं। सरल क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 अंक वालों में,
तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 10 से लेकर 15 तक आपने याद कर लिए। इसके बाद देखिए 3 अंक वाले प्रश्न। 3 अंक वाले प्रश्न आपको किस प्रकार से बन सकते हैं, तो यहाँ से लेकर आप 8 तक 3 अंक वाले प्रश्न अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा और छठवां, सातवां, आठवां, ये सभी क्या हो गए, 3 अंक वाले प्रश्न हो गए। 3 अंक वाले प्रश्न आपको आते हैं। 8 तक आपने याद करा। इसके बाद देखिए 8 से लेकर यहाँ पे आपको 9 और 10 इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पेपर भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा। जैसे अगर पेपर आता है तो पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 9वां 10वां, इसके अलावा भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। इसके बाद देखिए 4 अंक में आपको फिर से यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीवन परिचय कवि परिचय हमेशा आता है 4 अंक में। तो फिर से अगर आप सुमित्रानंद पंत जी का भी पद्यखंड से आपको आया था, गद्यखंड से भी आएगा। तो यहाँ पे आपको मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है भाषा शैली और साहित्य में स्थान याद रखना है हमेशा। शेखर जोशी का 2 रचना है भाषा शैली साहित्य में स्थान, और कृष्णा सोबती जी का आपको याद रखना है 2 रचना है भाषा शैली साहित्य में स्थान। अगर इनका जीवन परिचय अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, अच्छे से कमेंट करना, तो मैं समझ पाऊंगा जिससे आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो 4 अंक का प्रश्न रहेगा, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आपको एक पद्यांश भी आता है, तो पद्यांश की आपको प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो ये गद्यखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी में से आपका पेपर बनने वाला है, तो आप अच्छे से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए 3rd नंबर का पद्यांश, तो यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद देखिए 4th नंबर का, तो ये रहा 4th नंबर का। इसके बाद देखिए 5th नंबर का, 5th नंबर और 6th नंबर, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश, तो यहाँ तक अपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वितान भाग 1 में। वितान भाग 1 में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए पहला है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प आपको चुनना है, तो देखिए पहला सही विकल्प दिया गया आपको, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, सही वाला आपको टिक करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी नोट कर लेना। तो ये कुछ आपको दिए गए हैं इंपॉर्टेंट सही विकल्प वितान भाग 1 में से, जो कि आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है। इसमें ही रिक्त स्थान दिए गए हैं, चलिए रिक्त स्थान आप नोट कर लेना, यहाँ पे आपको दिए गए, तो अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है सभी वितान भाग 1 में का। इसके बाद देखिए कुछ सत्य सत्य इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सत्य सत्य अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए सही जोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो बच्चों इसमें से 100 ऑफ 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इतना अच्छा पेपर यहाँ पे बनेगा ना आपका इसमें से, कि आप यहाँ पे पूरे इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, 2 अंकीय प्रश्न। तो ये है कुछ 2 अंकीय प्रश्न, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 10 तक पूरे 2 अंकीय प्रश्न है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लेना, 2 अंकीय प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला हो गया यहाँ पे आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये 10 प्रश्न क्या होंगे, 2 अंकीय प्रश्न में आएंगे। इसके बाद 11वां और 12वां भी आपको 2 अंकीय प्रश्न में देखने को मिलेगा, सभी 2 अंकीय प्रश्न हैं। नोट करते हुए चलिए अब आते हैं 3 अंकीय प्रश्न, यानी 3 नंबर के प्रश्न, प्रत्येक पे 3 अंक प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। किस प्रकार से आपको वितान भाग में से 1 में से बन सकता है। अगर इतने क्वेश्चन बच्चों आप अगर तैयार कर लेते हो तो पेपर 100 ऑफ 100 जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल भी शंकाएं नहीं है। चलिए यहाँ से आप नोट कर लेना। तो ये होगा आपके 3 अंकीय प्रश्न। तो ये कुछ 12 3 अंकीय प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। 12-13 3 अंकीय प्रश्न, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको 3 अंक में। चलिए वितान भाग में से आपने देखा। अब देखेंगे हम अभिव्यक्ति और माध्यम, कुल 10 अंक का इसमें से आएगा। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपको किस अध्याय में से, सभी अध्याय में से आपको आ रहा है,
तो आपका पूरा सिलेबस वार्षिक के हिसाब से यहाँ पे आने वाला है, तो तैयारी जोरदार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको किस प्रकार से आएंगे, जो कि यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम में से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए एक शब्द या एक वाक्य, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद उसमें से कुछ 2 अंक वाले प्रश्न, ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए उसके नीचे 2 अंक वाले प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते हुए चलिएगा आप। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे अभी तक। इसके बाद देखिए 6 यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 6 मिलेगा, 4 अंकीय प्रश्न। तो 4 अंक में किस प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको प्रश्न बनेंगे, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनेंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए भाषा बोध, भाषा बोध पे आ जाते हैं हम। तो भाषा बोध में से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए रचना के आधार पर काव्य के प्रकार, मुहावरे व लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य शुद्धिकरण, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे हमेशा। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें से भी आपको सही विकल्प 1-2 आपको सही विकल्प इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो 1 अंकीय वाले प्रश्न कितने हैं यहाँ पे आपको देख लेना है। तो 1 अंकीय 5 प्रश्न, कुल 5 अंक का प्रश्न आएगा यहाँ पे आपका, तो टोटल 10 अंक का रहेगा इसमें से। तो आपको भाषा बोध में से टोटल 10 अंक का बनेगा पेपर, तो प्रत्येक में से आपको बनेगा पेपर, तो यहाँ से आपको अच्छे से नोट करना है। तो ये है सही विकल्प, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है रिक्त स्थान, तो ये रिक्त स्थान आपके आएंगे। रिक्त स्थान यहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ये है आपके सत्य सत्य, ये सत्य सत्य आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये आपको 8 तक सत्य सत्य अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद ये है आपकी सही जोड़ी, तो ये सही जोड़ी रहेंगी आपकी, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये है आपका एक शब्द या एक वाक्य, ये आपको नोट करना है। इसके बाद इसमें से कुछ 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने हमेशा देखे होंगे, तो ये आपको जल्दी से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ये हमेशा आते हैं पेपर में। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, ये भी आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, और कहावतों का अर्थ निकालकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना हमेशा आता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इसके बाद 3 अंकीय प्रश्न आपको किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पे आपको देख लेना है, ये पूरे क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर, तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आपको आता ही है, हमेशा आता है। यहाँ पे 1 साल छोड़ के दूसरे साल हमेशा देखने को ही मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पूरा नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो आपने देखा अभी। इसके बाद देखिए काव्य बोध से कुछ प्रश्न, काव्य बोध से आपको टोटल 10 अंक का आएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये है काव्य बोध, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करना है, पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, ये सभी आपको काव्य बोध अच्छे से नोट करना है अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान, इसके बाद सत्य सत्य, इसके बाद सही जोड़ी, इसके बाद एक वाक्य, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपके 2 अंकीय प्रश्न। 2 अंकीय प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपको जो यूनिट दी गई है इसमें से 10 अंक की पूरी यूनिट दी गई है, तो इसमें से आपको पूरे 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो। तो ये है 3 अंकीय प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर गद्यांश। देखिए गद्यांश 5 अंक में आता है, जो एक गद्यांश दिया जाता है उसके कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और प्रश्नों को हल करना होता है। तो गद्यांश किस प्रकार से बन सकता है, तो ये एक उदारता वाला बन सकता है गद्यांश, जिनके क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। चलिए इसके बाद सेकंड गद्यांश आपको बन सकता है, तो यहाँ पे आपका सेकंड गद्यांश ये वाला बन सकता है, तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गद्यांश 3 किस प्रकार आपको बन सकता है। तो गद्यांश 3 आपको शिक्षा अपने सीमित अर्थ में जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, ये प्रकार का गद्यांश आपको बन सकता है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए गद्यांश 4 आपको किस प्रकार से बन सकता है, और उसके बाद गद्यांश 5, तो इतने गद्यांश आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पत्र लेखन आपको किस किस पे आ सकता है, तो पत्र लेखन आपको यहाँ पे 5 अंक का पत्र लेखन आ सकता है। तो ये पत्र लेखन आप इतना याद कर लीजिए, हमेशा हर साल आते हैं।
तो इतने आपके पत्र लेखन तैयार कर लेना है आपको इतने। और यहाँ पे अनौपचारिक पत्र, जो यहाँ पे आपको पत्र है अनौपचारिक पत्र, यहाँ पे आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इतने अगर आप पत्र याद कर लेते हो तो इसमें से आपका 100 ऑफ 100 यहाँ पे आपके मार्क्स रहने वाले। और साथ ही साथ लास्ट में आता है आपका निबंध। निबंध आता है आपका यहाँ पे 5 अंक में, 7 अंक में। तो निबंध आपको इस प्रकार याद कर लेना है। इम्पॉर्टेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट आज की आवश्यकता, और यहाँ पे आपका विज्ञान और मानव, महंगाई की समस्या पे भी आ सकता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और फिलहाल कोविड-19 पे भी आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है कि आप कोविड-19 पे भी, जैसे कि त्रैमासिक में आपने देखा होगा, तो त्रैमासिक के हिसाब से आप निबंध याद कर सकते हैं। तो ये था बच्चों पूरा अर्धवार्षिक का सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने देखे कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया, तो आपने देखे। और यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर। यहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये था मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर के बेस पे आपको बताया गया हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो आप तैयार कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, और वीडियो को भी लाइक करते हुए चलना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट करना है, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी है, तभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए